अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते। मैं रिहान आलम आपके साथ देहात की आवाज़ को लेकर आया हूँ। अभी मैं कोचाधामन विधानसभा के अंतर्गत सोनथा पंचायत में उपस्थित हूँ और रूबरू कराने जा रहा हूँ सोनथा पंचायत के मुखिया प्रत्याशी बाबर साहब से, और हमारे चैनल में वो अपनी बातों को रखेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ देहात की आवाज़ में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे चैनल में। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपने बारे में हमारे चैनल के सभी सदस्यों को बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद बाबर आलम हुआ। मैं सोनथा पंचायत के वार्ड नंबर 10 परवानटोली गांव का निवासी हूं। मेरी स्कूलिंग सोनथा हाई स्कूल से हुई है। मैंने मैट्रिक 2006 में सोनथा हाई स्कूल से किया है और फिर +2 साइंस से ISC मैंने पूर्णिया यूनिवर्सिटी से किया है, जो कि पूर्णिया कॉलेज था पहले। उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन चेन्नई के अन्नामला यूनिवर्सिटी से बीटेक से किया है, जिसमें मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन मेरा स्ट्रीम था। 2013 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। उसके बाद मैं तकरीबन 1 साल दिल्ली में रहा, वहाँ जॉब किया। फिर 2014 से लेके 2016 तक मैं स्टेट फूड कॉरपोरेशन में सर्विस किया। उसके बाद मैं खुद का अपना बिजनेस करने लगा, ट्रांसपोर्टिंग और कंस्ट्रक्शन लाइन का। जी, अच्छा सर, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? मेरे वालिद अलहाज शम्स कमर साहब पोस्टल ऑफिस में थे, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में थे, सीनियर पोस्ट मास्टर थे। वो 2008 में रिटायर किए हैं। हम लोग 6 भाई हैं। राजनीति करना आपको कब से शौक़ आया? राजनीति एक्चुअली मेरा शौक़ नहीं है। मैं सामाजिक कामों में विश्वास रखता हूँ और ये हम सबका फ़र्ज़ भी है। एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते, इंसान होने के नाते हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि अगर हम उस लायक हैं कि अगर हम किसी के काम आ सकें, किसी की मदद कर सकें, तो बेलौस हमको उनकी मदद करनी चाहिए। ये जज्बा हमारे परिवार में हमारे वालिद साहब से हमें मिला है और ये काम हम लोग जहाँ तक मुमकिन हो पाता है करते हैं। और इस बार हम लोगों ने चुनाव बनाने का इरादा किया। लोगों ने हमसे कहा कि आपको चुनाव में आना चाहिए। तो लोगों के मसले मसाइल को सोल्व करने के लिए, भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए, समाज में जो दलाली फैल गई है उस दलाली को ख़त्म करने के लिए चुनाव में आने का मन बनाया है। कहा कि हमें समाज सेवा करने का शौक़ है, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं? बिल्कुल। मैं 2014 से किशनगंज में हूँ, सोनथा में हूँ 2014 से। तब से लेके अब तक जहाँ तक हो पाया है, जो भी ज़रूरतमंद मुझ तक पहुँचे हैं, जिस एतबार से हो, मैंने लोगों की मदद की है। मैं चुनाव लड़ने के इसमें नहीं था, लेकिन एक कहते हैं ना कि लोग राजनीति को गंदा कहते हैं कि राजनीति बहुत गंदा हो गया है। तो जब तक अच्छे लोग, युवा वर्ग राजनीति में आगे नहीं आएंगे, इसमें बदलाव मुमकिन नहीं हो पाएगा। इसलिए लोगों ने मुझसे कहा कि आपको चुनाव में आना चाहिए और लोगों के दुख दर्द को समझते हुए, लोगों के कहने के हिसाब से समाज में जो दलाली फैल गई है, जो भ्रष्टाचार फैल गई है, जो लोग समाज को लूट रहे हैं, गरीब आम जनता का खून चूस रहे हैं, इसको ख़त्म करने के लिए हम चुनाव में आने का इरादा किए। जी, आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार ज़्यादा बढ़ रहा है। दरअसल बात क्या है, सोनथा पंचायत के ही लोग कह रहे हैं कि ये जो मुखिया है शांति मिजाज के हैं और भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं। कहाँ तक सही है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जो पंचायत निकाय चुनाव होता है उसमें सबसे पहले वार्ड सभा होना चाहिए। आप जहाँ पे भी काम करते हैं वो वार्ड सभा से ही पारित होता है। क्या आपने आज तक सुना कि सोनथा पंचायत में एक भी वार्ड सभा हुआ है? अभी आप देख लीजिए, 2017 का विध्वंसकारी बाढ़ आया था। कितने वार्ड में कितने लोगों को 2017 के बाढ़ में पैसा मिला, GR का पैसा मिला, ये आपके सामने होगा। अभी शौचालय का मामला आया, इसको ODF घोषित कर दिया गया कि पूरे पंचायत में सबके घर में शौचालय है। क्या ये सच्चाई है? आप मीडिया है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सच्चाई आपके सामने होगा। आप चले जाइए दूसरे पंचायत में, देखिए स्ट्रीट लाइट और डस्टबिन पूरे पंचायत में हर जगह लगा है और पंचायतों में, लेकिन सोनथा पंचायत की क्या स्थिति है? आप आ जाइए सोनथा पंचायत का पंचायत भवन, वहाँ कोई लोग बैठता नहीं है। एक गरीब आदमी, एक मुसम्मात, कहाँ खोजेंगे मुखिया जी को, कहाँ खोजेंगे ग्राम कचहरी सचिव को, कहाँ खोजेंगे सेवक को? पंचायत भवन में कोई लोग बैठता ही नहीं है। पंचायत भवन की स्थिति कितनी जर्जर है ये आप जाकर के देख लीजिए। अभी 7 निश्चय का काम हुआ, रोड बनने का 2 महीना नहीं हुआ है, रोड खराब हो गया। ये किसकी जिम्मेवारी है? ये किसकी जिम्मेवारी है? 15% से 20% वार्ड सदस्यों से PC लिया गया। ये PC कौन लिया? ये मैं आरोप नहीं लगा रहा, ये मीडिया के, आप मीडिया के अंग हैं, देश के चौथे स्तंभ हैं। ये जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ कि आप इसकी तहकीकात कीजिए, ये आपको मालूम चलेगा। आपको मैं बता रहा हूँ कितने लोगों को इंदिरा आवास मिला अब तक, जो अभी प्रधानमंत्री आवास हो गया है। 25 से 30 हज़ार रुपये क्या एक गरीब आदमी से नहीं लिया जा रहा है प्रधानमंत्री आवास के नाम पर? क्या ये सच्चाई नहीं है? ये किसकी जिम्मेवारी होती है? पंचायत का मुख्य मुखिया होता है। ये मुखिया की जिम्मेवारी होती है कि वो सुनिश्चित करे कि किसी गरीब से पैसे उगाही नहीं किया जाए। लेकिन आज पंचायत में क्या खेल हो रहा है? तो कहाँ गई ईमानदारी? क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? क्या ये मेरा आरोप गलत है? अच्छा, आपका गलत या सही है तो हम बाद में पता कर ही लेंगे सर। अच्छा, आपका जो आप मुखिया पद में आए तो कौन से मुद्दा को लेकर आए? देखिए, मेरा अपना विज़न है
कि मुखिया पूरे पंचायत के 16 वार्ड के हर गांव के लोगों को साथ लेकर के चले, बुजुर्ग, महिला, युवा, नौजवान साथियों को सबको साथ लेके चले, सबको बराबर सम्मान के साथ जो सरकारी योजनाएं होंगी उसको 100% ज़मीन पर धरातल पर उतारने का काम करूंगा। और मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि किसी भी गरीब से 1 रुपए की उगाही नहीं की जाए, ये मैं सुनिश्चित करूंगा। यही मेरा अपना विज़न है। पंचायत भवन को मैं सुदृढ़ करूं, पंचायत भवन को भव्य बनाऊं और उसमें सरकारी जो भी पंचायत स्तरीय पदाधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो उसमें बैठें, वो वक्त दें। जिन गरीबों का राशन कार्ड नहीं बना है वो राशन कार्ड बने, जिनका वृद्धा पेंशन नहीं बना है उनको वृद्धा पेंशन मिले, जो लायक हैं प्रधानमंत्री आवास के उनको प्रधानमंत्री आवास मिले, और जो सरकारी योजनाएं हैं चाहे वो मनरेगा की हो, पंचम वित्त का हो या 14वीं वित्त का हो, उसको 100% ज़मीन पर धरातल पर उतारने का काम करूंगा। और 24 घंटे खादिम बन करके जब जिसको जहां जरूरत पड़ेगी मेरी, मैं वहां पर उपस्थित रहने का काम करूंगा। ये मेरा अपना। क्या लग रहा है आपको, सोनता पंचायत के लोग मौका देंगे मुखिया बनने के लिए? मैं अपनी बातें लोगों के बीच जा रहा हूं। जनता मालिक होती है, जनता जिसको बेहतर समझेगी उसको मैंडेट देगी, उसको वोट देगी, उसको सोनता पंचायत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। मैं पहली बार चुनाव में आया हूं। मेरे परिवार से अब तक कोई चुनाव कभी लड़ा नहीं, कभी चुनाव में आए नहीं। पहला मैं शख्स हूँ अपने परिवार का कि चुनाव के मैदान में आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि मैं नौजवान हूँ, युवा हूँ, शिक्षित हूँ और मेरे अंदर काम करने का जज्बा है, काम करने की भूख है। मैं काम करना चाहता हूं। पंचायत को मैं आप लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूं आपके माध्यम से कि पंचायत चुनाव का जो 20 वर्ष पूरा हुआ, अगर लोगों ने मुझे मौका दिया तो मैं 5 सालों में इस 20 साल से बेहतर काम करके दिखाऊंगा। अगर मैं नहीं कर पाया तो दोबारा कभी फिर चुनाव के मैदान में मैं नहीं आऊँगा। ये मेरा वादा है। हमारे चैनल से वोटरों से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं वोटरों से अपील करना चाहता हूँ कि क्षेत्रवाद की राजनीति छोड़ करके एक शिक्षित को, एक युवा को मौका दीजिए। और आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध रहूंगा। जहां जिस तरह की ज़रूरत पड़ेगी मैं आपके बीच रहूंगा, आपके सामने रहूंगा, हाजिर रहूंगा। और जो भी सरकारी योजनाएं होंगी उसको 100% बिना किसी दलाली के, बिना किसी भ्रष्टाचार के, 1 रुपए किसी से लिए हुए 100% ज़मीन पर उतारने का काम करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे चैनल में, जो कि आपने कीमती समय देकर के हमारे चैनल के सभी सदस्यों को अपने बारे में बताया। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते। बहुत बहुत